नमस्कार साथियों। जो भी साथी अकाउंट्स का काम सीखना चाहता है और एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ की सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें सीखकर आप अकाउंट्स का काम करना शुरू कर देते हैं तो उसके अंदर समस्या आ सकती है। इसलिए जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप अकाउंट्स का जो ज्ञान लेते हैं, कोर्स करते हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ सीखनी है, उन चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा कि भी एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो आपको अकाउंट के बारे में बेसिक ज्ञान जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। भी किस प्रकार से जो आप पेमेंट की या रिसिप्ट की या परचेज की या आप जर्नल एंट्री करते हैं तो उनका जो असर होता है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर या बैलेंस शीट पर या ट्रेडिंग अकाउंट पे किस प्रकार से उनका इफेक्ट पड़ता है। जब आप कोई भी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में देखिए कि भी उसका जो इफेक्ट है कहाँ पर पड़ेगा। इसलिए आप एंट्री को अच्छी प्रकार से सीखिए। जो भी आपको बेसिक चीज़ सिखाई जाती है, भी डेबिट क्रेडिट का पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। ये नहीं चीज़ भी उसको डेबिट क्रेडिट आपने हल्के में ले लिया, डेबिट नाम क्रेडिट जमा, यानी कि इस प्रकार का जो ज्ञान है आपका कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर आपको डेबिट क्रेडिट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको क्या है कि भी ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीन चीज़ों के बारे में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, फिर ट्रायल बैलेंस से कौन कौन सी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती है, कौन कौन सी बैलेंस शीट में लेकर जानी होती है। इन तीन चीज़ों का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। तीन चीज़ें आपने बहुत अच्छी प्रकार से सीखनी है। अब उसके बाद क्या है, अब 2017 से पूरे इंडिया के अंदर जीएसटी लगा हुआ है, तो आपने क्या है जीएसटी का भी पूरा बारीकी से जो ज्ञान है वो करना है कि भी जीएसटी के बारे में आपने ज़रूर सीखना। क्योंकि जब कहीं भी आप काम करने के लिए जाओगे तो आपने एक सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया, चाहे वो आपका टैली का है या बीजी है या और भी कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको सीख लेते हैं। वहाँ पर आपको रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज, सेल, जर्नल, कॉन्ट्रा, इस प्रकार की एंट्री करके आपको बता दिया जाता है कि भी ये एंट्री होती है। लेकिन उन एंट्रियों के अंदर भी आपको ये चीज़ ज़रूर सीखनी है कि जीएसटी से संबंधित अगर काम करना है, सारा काम, क्योंकि जहाँ भी आप काम करने जाओ जीएसटी से संबंधित काम पूछा जाएगा, तो जीएसटी का भी आपने पूरा ज्ञान लेना, जीएसटी भी आपने अच्छी प्रकार से सीखनी है कि भी जीएसटी के अंदर किस प्रकार से एंट्री की जाती है। फिर जीएसटी का ज्ञान होने के बाद फिर जीएसटी की एंट्री के बाद फिर आपको जीएसटी की जो रिटर्न है वो किस प्रकार से फाइल की जाती है। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाओगे या कहीं भी काम करते हैं तो आपको उन रिटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि जो जीएसटी की रिटर्न है वो कब कब भरी जाती है, कब कब आपको जो टैक्स है वो डिपॉजिट करवाना होता है, और किस प्रकार से वो जो जीएसटी की रिटर्न GSTR 1 हो गई, 3B होगी या GSTR 9 होगी, उनकी जो समय सीमा क्या है। अगर उनकी समय सीमा आपको नहीं पता है तो फिर उसके लेके आपको जो लेट फीस लगती है। इसलिए आपको जीएसटी का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ में फिर आपको इनकम टैक्स का एंट्री करनी आप सीख गए हैं भाई, किस प्रकार से आप एंट्री करते हैं। लेकिन उन एंट्रियों का क्या प्रभाव होता है, उन एंट्रियों से किस प्रकार से आपका जो इनकम टैक्स है वो बढ़ता है या कम होता है। इसलिए इनकम टैक्स का भी आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इनकम टैक्स का जो स्लेब रेट है वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर जिस भी साल में आप काम कर रही हैं, तो यानी करंट ईयर का आपको या आने वाले साल का है उसका जो आपको ज्ञान होना चाहिए भी स्लैब रेट क्या चीज़ चला हुआ, क्या स्लैब रेट जो इनकम टैक्स का वो है। फिर कि भाई आपको जो एडवांस टैक्स पे करना होता है उसकी तारीखों के बारे में भी, एडवांस टैक्स के बारे में भी आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भी कुछ एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाने की तारीखें होती है, उन तारीखों के बारे में आपने अवश्य पढ़ना है कि भी कब कब आपको एडवांस टैक्स भरवाना होता है। तो एडवांस टैक्स का भी आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको सेविंग्स का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए भाई, कौन कौन सी सेविंग करने से किस प्रकार से आप इनकम टैक्स को बचा सकते हैं, किस किस सेविंग से इनकम टैक्स में छूट मिलती है, कितनी मिलती है। तो उन सेविंग्स का भी आपको पूरा ज्ञान
होना चाहिए, वो चीज़ भी आपने इंस्टीट्यूट्स में पूछनी है। अपने जो आप जहाँ से भी अपना कोर्स कर रही हैं उनसे ये बातें आपने ज़रूर सीखनी है। तो ये आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप ये नोट भी कर सकते हैं, या अगर आपको याद रहती है तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर जर्नल एंट्री जो क्लोजिंग ईयर 31 मार्च से जब क्लोज होता है तो उस समय कुछ जर्नल एंट्री करनी होती है। उन जर्नल एंट्री का भी आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भी ये नहीं कि भी आपने बस 31 मार्च तक जो आपने एंट्री करनी थी कर दी। अब ये भी देखना कि भी जो ये एंट्री की है इनके जो बैलेंसेज है वो नेक्स्ट ईयर में किस प्रकार से आप लेकर जाओगे। तो कौन कौन सी आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। अगर जर्नल एंट्री नहीं करते तो जो बैलेंस है वो उसी साल में खड़े रहते हैं, और लास्ट जो नेक्स्ट ईयर जो आपका आता है उसके अंदर वो फॉरवर्ड नहीं होते, लेकिन वो फॉरवर्ड जरूरी होते हैं। तो उन जर्नल एंट्री के भी आपने सीखना कि भाई किस प्रकार से जो बैलेंसेज है नेक्स्ट ईयर में ले जाए जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको टीडीएस का पूरा ज्ञान होना चाहिए और टीसीएस का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भी टीडीएस कब कब काटा जाता है, टीसीएस कब कब काटा जाता है। अगर टीडीएस कटा हुआ है तो उसकी आप एंट्री किस प्रकार से करोगे। अगर आप किसी का टीडीएस काटते हैं तो उसको किस तारीख तक आपने जमा करवाना है। अगर आप जमा नहीं करवाते तो उसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो टीडीएस का भी और टीसीएस का भी आपने पूरा ज्ञान टीडीएस टीसीएस के बारे में आपने पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको आजकल क्या है कि भी ऑनलाइन जो सेलिंग यानी कि ई कॉमर्स जो बिजनेस है बहुत चले हुए हैं। तो अगर कहीं किसी कंपनी में आपको ई कॉमर्स से संबंधित आपको जॉब मिलती है तो वहाँ पर ये होना चाहिए कि भी जो ई कॉमर्स संबंधित जो सेल परचेज होती है उसकी अकाउंटिंग आप किस प्रकार से करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से आप तो कोचिंग ले रहे हैं तो वहाँ आपने ये भी चीज़ का ध्यान रखना कि अगर ई कॉमर्स जो सेलिंग है तो उसके जो अकाउंटिंग आप किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको आप अकाउंट सीख रहे हैं, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा कि भी आपकी समस्या किस प्रकार से दूर हो सकती है। तो अगर आप अकाउंट सीख रही हैं, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भी आप कहाँ से हैं और क्या सीख रही हैं और अकाउंट में कहाँ पर आपको समस्या आ रही है। उसके बाद फिर आपको जीएसटी के बारे में पढ़ रहे थे। जीएसटी में आपको रेगुलर, कंपोजिशन, क्यूआरएम यानी क्वार्टरली मंथली पेमेंट की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भी रेगुलर क्या है, कंपोजिशन क्या है, और जो क्वार्टरली मंथली पेमेंट है वो चीज़ क्या है। इसलिए कहने का मतलब जीएसटी का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए आपको इन चीज़ों का अवश्य ही ध्यान रखना है। अगर आप सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। केवल ये नहीं कि अभी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में गए, आपने एक सॉफ्टवेयर सीख लिया, 2-3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में आपने जो एंट्रियाँ करनी सीख ली कि भी परचेज सीख गए, सेल सीख गए, और उसके बाद ही आप अकाउंटेंट बन गए। नहीं, एंट्रियाँ करने के बाद, सीखने के बाद आपने इन चीज़ों को भी अवश्य पढ़ना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि जो नई नई जानकारियाँ मैं लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचते रहे। थैंक यू वेरी मच।